क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि 20 रुपए की आइसक्रीम आपको 30 रुपए में पकड़ा दिया हो, ये बोलकर कि कूलिंग चार्ज है? तो ऐसे में आपने क्या किया? 30 रुपए दे दिए। हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। किसी ने ज़्यादा चार्ज ले लिया, किसी ने बिल गलत बना दिया, या फिर हमें सर्विस वादे के मुताबिक ना मिले। हम सोचते हैं अरे छोड़ो, जाने दो, इतनी सी बात के लिए झगड़ा कौन करे। और यही सोच धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, एक आदत जिसका नुकसान हम कंज्यूमर्स को उठाना पड़ता है। एमआरपी से ज़्यादा प्राइस लेना कंज्यूमर्स लॉ का वायोलेशन है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपको किसी सेलर ने 100 रुपए की सामान 110 रुपए में बेच दी और उसको 10 रुपए का मुनाफा हुआ। क्या आप उसकी कंप्लेन करोगे? नहीं। 100 रुपये, अगर उसने 1000 रुपये ज़्यादा ले लिए, चलिए मान लीजिए 2000 रुपये ज़्यादा ले लिए, यहाँ पर कई सारे लोगों का जवाब ना होगा। इसीलिए नहीं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हम कंज्यूमर्स के लिए कोई लॉ नहीं बना है, लेकिन इसीलिए क्योंकि हम कंज्यूमर्स को उस लॉ के बारे में पता ही नहीं है। कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता है? कंज्यूमर राइट्स क्या होता है? वो क्या चीज़ है मालूम नहीं, हमको पता नहीं। कंज्यूमर राइट क्या, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। वो सामान 100 रुपये 150 रुपये ज़्यादा में दे दे तो आप क्या करोगे फिर? क्या ही करेगा कि वापस मांगेगा पैसा, अपना पैसा। वो अगर आपको पैसे वापस ना दे तो क्या 1-2 रुपये में क्या है उसमें छोड़ देगा। 500-1000 रुपये अगर फ्रॉड ज़्यादा भी करते हैं तो वो लेके क्या करेगा, उसे जाकर कुछ होगा ही नहीं है। मतलब आपको पता है वो तब कंप्लेन कहाँ करना है? फिर उसका तो आइडिया नहीं है। कहाँ में करना है आप कंप्लेन, आपको पता है? वो मालूम नहीं कहाँ करना है। 1-2 रुपये के लिए क्या ना, वो कोर्ट चक्कर काटना है। आप शायद 1000 रुपये के लिए एडवोकेट लेगा, फिर डबल ट्रिपल ही खर्चा जाएगा। उससे बेस्ट तो छोड़ना ही अच्छा है। 5 रुपये के लिए किसे अपना है सब मीन्स मतलब माने जो बेचने वाला हमारा लोकल ही है, हम अपना लोकल को किसे 5 रुपये में ही 5-10 रुपये में हम कंप्लेन करेगा, वही सोच में हम लोग छोड़ देते हैं। दुकानदार को बोलता है आप लोग जो सामान है ना, जितना रेट है उसमें आप लोग डालना है, आप लोग ऐसे झूठ मूठ का रेट को मत बढ़ाओ, जो है वही में लो। उसमें हम लोग थोड़ा आर्गूमेंट्स करके जो सॉल्यूशन लाने की कोशिश करता है। और अगर दुकानदार आपकी बात ना माने और आपके पैसे वापस ना करे तो? ऐसे तो दुकानदार अगर नहीं मानने से हम लोग चोरी देता है। अरे छोड़ो, 1000-2000 रुपयों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़े। हम अक्सर यही सोचकर कंप्लेन दर्ज नहीं कराते हैं और यही से कंज्यूमर फ्रॉड की शुरुआत होती है। हमारे इस खामोशी का फ़ायदा उठाकर वो सेलर इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस करता है, क्योंकि उसे पता है ना तो कोई सवाल उठाएगा और ना कोई कंप्लेन दर्ज करेगा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि कंप्लेन दर्ज करने के लिए आपको कोर्ट भी आने की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट के ऑफिस भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने फ़ोन से कंप्लेन कर सकते हैं। आइए कुछ डिप्राइव्ड कंज्यूमर से बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि कंप्लेन कब, कहाँ और कैसे दर्ज करानी है। मेरा नाम हिबा तदब, मेरा मिसेस लिकानम हिबा, और हम लोग एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक उसका शिकार है। मीन्स वो लोग गलत का वजह से हम लोग दुख तकलीफ झेलाए। 2019 12 अक्टूबर में हम लोग ने एक गाड़ी लिया था डस्टर लोन का तरह में। तो लोन लेते समय में एग्रीमेंट था, हम लोग को 6,45,000 महिंद्रा एंड महिंद्रा हम लोग को लोन में दिया था। तो उसका एग्रीमेंट में ऐसे था, इंटरेस्ट है 3,09,600। तो मंथली हम लोग पेमेंट करना था 16,000 पर मंथ, 60 मंथ, 59 मंथ हमको 16,000 देना था और लास्ट मंथ जो है 10,600 हमको पेमेंट करना था। तो वो 2019 का बात है। 21 में कोरोना वायरस हो गया था। तो कोरोना वायरस होने का बाद हम लोग को अप्रैल से अगस्त तक का पैसा नहीं कटा था महिंद्रा एंड महिंद्रा। हम लोग अकाउंट से ऑटो डिडक्ट था, तो लोग ऑटो डिडक्ट किया नहीं है। तो वो जाते जाते ये लास्ट में 2025 में उसका ऊपर में केस हो गया हम लोग। तो केस ऐसे है, 2024 नवंबर में 12 में 2020 का वो 5 महीना पैसा जो पेमेंट नहीं किया था, तो उसको 12 नवंबर में हम लोग ने पेमेंट करके ख़त्म कर दिया। 80,000 हम लोग केस दे दिया। देने का बाद में 2025 का अप्रैल 5 में हम लोग ऊपर में एक लीगल नोटिस महिंद्रा एंड महिंद्रा देता है। तो देने का बावजूद हम लोग क्या किया, उसको हम लोग रिप्लाई भी दे दिया। 27 मई में हम लोग रिप्लाई दे दिया उसको। 8 जून में हम लोग को असम में रास्ता में बीच रास्ता में रुका के
ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का गुंडा लोग ने हम लोग को रुका के वहाँ में 5 आदमी ने हम लोग को पकड़ के हम लोग गाड़ी को वहाँ छीन के रखा कि मेरा साथ में मेरा मिसेस था, मेरा साली था, प्रेग्नेंट वाला था, तो हम लोग को इतना गर्म समय में इतना तकलीफ दिया। वहाँ में देने का बावजूद हम लोग अपना से कैसे कैसे करके गाड़ी को वहाँ छोड़ दिया। हम लोग अपना से आ गया वहाँ से आसम में दोलहाट और ये लालो का बीच में गाड़ी को छीना। तो हम लोग अरुणाचल से गाड़ी मंगा के दिन भर वहाँ रुकने का बाद इधर अरुणाचल वापस आना पड़ गया। ये 8 तारीख का बाद हम लोग 13 में दुईमुख पुलिस स्टेशन में एफआईआर दिया महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगेंस्ट में, क्योंकि उसका 2-3 दिन में हम लोग मेडिकल भी जाना पड़ गया और मिसेस भी ऐसे भी प्रेशर भी होते हैं तो वो भी मेडिकल जाना पड़ गया, साली भी मेडिकल जाना पड़ गया। उसका वजह से हम लोग केस नहीं किया, लेकिन पुलिस को हम लोग वर्बली बताया। तो बताने का बाद पुलिस हम लोग को बहुत साथ देने में दिए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा वो 8 तारीख में चिनाए, 10 तारीख में हम लोग को SMS आता है कि 7 दिन का अंदर में आपका गाड़ी वापस नहीं लेगा तो गाड़ी को ऑक्शन किया जाएगा। तो पुलिस को हम लोग प्रेशर किया। 13 तारीख में एफआईआर अच्छा से दिया। देने का बाद पुलिस भी 10-15 दिन का अंदर में गाड़ी को हम लोग द्विमुख पुलिस स्टेशन में वापस ला दिया। लेकिन लाने का बावजूद भी महिंद्रा एंड महिंद्रा हम लोग को गाड़ी रिलीज़ करने नहीं दिया। हम कोर्ट से फाइट करके कोर्ट से निकालाए गाड़ी को भी 1 महीना आधा का बाद में, और उसका अंदर में हम लोग निगोशिएट किया है कि फिर भी हमको 50,000 तक दे दो महिंद्रा एंड महिंद्रा का कंपनी का एजेंट लोग, उसका बाद ये गाड़ी को दे देगा। हम बोला नहीं माने, हम उसको उल्टा 5,400 एक्स्ट्रा पेमेंट करके रख चुका था। वो कैसे पेमेंट किया बोलने से 60 मंथ में हम 16,000 करके हिसाब करके दे दिया। हम आगे का एग्रीमेंट को याद नहीं होके लास्ट मंथ 10,600 देना था, वो नहीं दे के हम लास्ट मंथ का भी हम 16,000 करके पेमेंट कर दिया। हमने उसको आर्गूमेंट किया तो हम लोग ने कंज्यूमर कोर्ट में गया। कंज्यूमर में 27 जून में एक्सेप्ट किया कि हम लोग केस को एक्सेप्ट करके केस चलाए। 27 जून से 19 दिसंबर तक केस लड़ाए। तो केस हम जीत गया। कंपेंसेशन भी 1,10,000 मिला है। इसलिए मेरा अरुणाचल का ट्रैवल लोग को जो नहीं जानता है वो लोग से मेरा एक निवेदन है, वो लोग से रिक्वेस्ट है, महिंद्रा से जो भी गाड़ी लिया है कोई भी हो, कोरोना वायरस समय में मेरा जैसे वाला बहुत होगा। वो लोग भी खुद बताया जब ताना में मिलते समय में इधर से तो 50-100 आदमी का तो पकड़ के हम लोग रखा है, वो लोग कुछ केस नहीं करते, आप क्यों केस कर रहे हैं बोल। हमने जिद किया कि केस करना है मेरा पब्लिक, ताकि पब्लिक जागरूक हो जाए। तो इसलिए आप लोग डरना नहीं है कंपनी से भी बोल के, कंपनी बड़ा होने से क्या होगा, अपना राइट को लड़ना है। झंझट काम नहीं चाहता है तो जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करने का चक्कर में वो लोग को पैसा दे देता है कंपनी वाला को। तो इसलिए आप लोग ऐसा नहीं करना है, भले 2-3 हज़ार हो, आप लोग अपना राइट को लड़ना है। परचेस करने का बाद स्लिप को अच्छा से नहीं रखते हैं, एग्रीमेंट किसी का साथ भी एग्रीमेंट करने का बाद में अच्छा से ध्यान नहीं देता है। ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट को अच्छा से रखना है। कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलंटियर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर के हित में उसको अवेयरनेस एजुकेट करके एक वॉलंटियरली हम लोग एक संगठन है जो सारा भारत का कोना कोना में है। 28 डिस्ट्रिक्ट में से अभी 18 डिस्ट्रिक्ट में एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है जो हमारा जो कंज्यूमर राइट्स के जो मेजर 6 राइट्स हैं उसको हम लोग स्प्रेड करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह में लोग का पास में मोबाइल नहीं होता है, स्पेशली जो फार्मर्स हैं उन लोगों के पास नहीं होता है। उन लोगों को बहुत सा चीज़ों में वो लोग को कमी गति मिलता है, परंतु भी उन लोग इसका अवेयर नहीं होने के चलते वो लोग एक ऐसा ही वो लोग एक अपना ग्राइवेंसेस को लेकर अंदर ही अंदर वो लोग दबोच कर रख देता है। अभी स्पेशली सब कुछ हम लोग ऑनलाइन के जरिए ही हम लोग कर सकता है। तो आप घर बैठे बैठे अपना कंप्लेन को आप ट्रैक कर सकता है, अपना केस ट्रैक कर सकता है। आपको SMS अलर्ट आएगा, आपका नोटिफिकेशन अलर्ट आएगा। आप लोगों को बस उसमें एक लॉगिंग करना होता है। आपको ज़्यादा ज़्यादा 1 टाइम आपको OTP मांगेगा, तो आपको उसको इनक्लूड कर देना है आपका पास क्या है।
बिलिंग लेन देन हुआ वाला व्हाट्सएप का कुछ चैट्स होगा, कुछ मैसेज होगा, को आप बस उसके लॉगिन कर देना है, उस प्रोसेस से आपको जा देना है। तो अकॉर्डिंगली आपको अगर आप यहाँ पे ऑफिस में अगर आना चाहते हैं तो आप ऑफिस में भी आ सकते हैं, या आप घर बैठे बैठे भी आपका रिटेल्स आराम से कर लेता है। अभी एग्जांपल जो ये आपका DCPO यूपिया का ये पाकी केसांग को देख रहा है, इसकामेंग को भी देख रहा है, आई थिंक तवांग को भी देख रहा है, हाँ, और ये बोमदिला को देख रहा है। तो मतलब ये एक मेजर सेटबैक है कि जिसका वजह से हम लोग को इतना कोशिश करने के बावजूद भी मतलब उस समय में नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसमें हमारा VCO कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन या तो एक वॉलंटियर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा समय में काम आता है। तो उन लोगों के साथ में कदम से कदम मिलके हम लोग को चलना होता है। कंज्यूमर कुछ तो थोड़ा से अवेयर होना पड़ेगा, कुछ थोड़ा से रेस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। लाइक कुछ सामान को ले रहा है, उसका लेबलिंग में इसका डिटेल है नहीं है, ये एक्सपायरी कब का है कब का नहीं है ना, और जो क्वांटिटी वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली उस अंदर में जो इंग्रेडिएंट जो छापा गया है वो उसमें है कि नहीं है। तो इनमें से कुछ डाउट है तो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसको आप कुछ भी मिलावट अगर देखता है या तो आपसे कोई रिएक्ट आता है तो इसमें आप कुछ फूड पॉइजनिंग टाइप का कुछ भी होता है तो आपको उसको समय में आपका कंसर्न डिपार्टमेंट को आपको बता के या हमें भी बताए, क्योंकि हम इस डिपार्टमेंट के साथ में हम कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। तो इसका आधा बोझ को हम तो लेकर जाने को तैयार है। इसलिए हम हमारे जरिए से भी आप डायरेक्टली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ बताना है तो आपका रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन को हम तो आपको गाइड करके वहाँ तक पहुँचा देगा जिसमें आपको जस्टिस मिल सकता है, या जहाँ पे आपका कन्फ्यूजन जो क्लियर हो सकता है। ये तो 200 रुपये का सामान है, इसको मैं कहाँ कोर्ट कचहरी तक जाऊँगा, ये माइंड से आप हटा दीजिएगा। और ये माइंड से आप हटा दीजिए कि आपका कंज्यूमर कोर्ट का जितना जो कंप्लेन है ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अगर यहाँ से कुछ मैटर है लाइक वो 5 लाख का कुछ कॉस्टिंग है या उससे ऊपर है, हाँ वहाँ 200 रुपया लग जाता है, 500 लग जाता है, या 10 लाख से ऊपर है तो वो 1000 से एबव कुछ लग सकता है। अदरवाइज ये तो ऑलमोस्ट फ्री है। तो लोग इन चीज़ों को मालूम नहीं, लोग को सिर्फ ये मालूम है कि कोर्ट वर्ड आने से वो लोग का ये होता है एडवोकेट है, ट्रायल होगा, केस चलेगा, बहुत सा मतलब फीस निकल जाएगा, तो 5000 को रिकवर करने के लिए मैं कहाँ से 50,000 रुपया खर्चा करूँ, ये थिंकिंग है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या कहा जाता है कि आपका जो आपको भी कंपेंसेट भी करेगा। आपका जो समय, आपका जो सोर्सेस आप में जो नुकसान हुआ है, आपका समय, आपका किस तरह का आपका दुख तकलीफ का घड़ी जो गुजरा है, आपको उसको जस्टिफाई करने में उसको हमारा CPA एक्ट के अंडर में आपको उसको वो कर देता है, आपको जस्टिफाई करता है। जो भी कंज्यूमर रिलेटेड ये केस है उसमें हम लोग का 3 टायर एक क्वासी जुडिशरी सिस्टम है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट है और नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है। उसको हम लोग टेक्निकली बोलने से डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बोलते हैं, इन शॉर्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं। और स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बोलते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट में स्टेट कमीशन बोलते हैं। उसके बाद नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, उसको नेशनल कमीशन बोलते हैं। तो उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपको 1 करोड़ तक आपका वैल्यू को आप ग्रीवेंसेस प्लेस कर सकता है, तो उसको हम लोग यहाँ में हियरिंग करते हैं। उसका बाद अगर 1 करोड़ एंड अबव 10 करोड़ तक होने से उसको हम लोग स्टेट कमीशन में हम लोग उसको केस को रेफ़र करते हैं, उसमें अपील डाल सकते हैं। उसका बाद 10 करोड़ एंड अबव को हम लोग नेशनल कमीशन में रेफ़र करते हैं, तो उसमें न्यू दिल्ली में उसको केस हियरिंग करते हैं। तो इसीलिए ये जितने भी आपका सर्विस डेफिशिएंसी, कोई आपसे पैसा लिया है सर्विस देने के लिए लेकिन आपको सर्विस नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी आप हम लोग को कंप्लेंट दे सकता है। हम लोग उन पार्टी को हम लोग समन करते हैं और यहाँ बुला के उसका केस को हियरिंग करते हैं। हम लोग का जो ये कमीशन में स्पेशली जो भी डिफेक्ट गुड्स है उसको हम लोग ठीक कर देने के लिए हम लोग ऑर्डर पास करते हैं। उसका बाद जो प्राइस ज़्यादा एक्सेस पेड किया या वो जो पेड किया सर्विस नहीं मिला उसको हम लोग रिफ़ंड कर देते हैं। उसका बाद उसके लिए
मेंटल एगोनी हरासमेंट के लिए हम लोग कॉम्पेंसेशन अवार्ड करते हैं, कॉम्पेंसेशन दिला देते हैं। और सर्विस डेफिशिएंसी को हम लोग उसको ठीक करने के लिए और रिमूव करने के लिए हम लोग करते हैं। और ये जो हेल्थ एंड hazardous ये चीज़ को मार्केट में जो एक्सपायरी सामान ये सब को हम लोग सेल करने नहीं देते हैं। अगर उससे कुछ किसी को कंज्यूमर को हार्मफुल हुआ तो उसको हम लोग कंपेंसेट कराने के लिए हम लोग करते हैं। उसका बाद आपका जो करेक्टिव मेजर्स के लिए आपका जो भी सामान परचेस किया है तो सामान जो है उनको सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो उसको वो रिप्लेस करना है या पैसा वापस करना है। तो इसी तरह हम लोग का ये जो कंज्यूमर कोर्ट पब्लिक का कंज्यूमर इंटरेस्ट में काम करते हैं। इस रिपोर्ट के ज़रिए हमें ये पता चला कि ICR रीजन में ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि वो खुद भी एक कंज्यूमर है। उन्हें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के बारे में नहीं पता और उन्हें नहीं पता कि हमारे गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट भी है, लीगल मेट्रोलॉजी और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, जो अपनी पूरी कोशिश करता है कि हम कंज्यूमर के साथ कोई गलत ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, चाहे वो रूटीन इंस्पेक्शंस कराना हो या फिर कंज्यूमर्स को उनके राइट के बारे में अवेयरनेस देना। हाल ही में नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाया गया था, जहां पर डिपार्टमेंट की ओर से कंज्यूमर्स को उनके राइट के बारे में अवेयरनेस दी गई। लेकिन दर्शकों, इसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अपनी आवाज़ उठाने का। अगर आप कोई वैल्यूएबल सामान परचेज़ करें तो उसका इनवॉइस रिसीट लेना ना भूलें और चौकन्ने रहे ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। पहले ये सारे कंप्लेंट्स ऑफलाइन दर्ज होती थी, लेकिन ई-दाखिला के आने के बाद 2022 में अब आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन की मदद से ई-दाखिला में खुद को रजिस्टर कर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर केस फाइल कर सकते हो और आपके केस के सारे डिटेल्स भी अपडेट्स भी आपको ई-दाखिला में ही मिल जाएंगे। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि 5 लाख रुपए से कम के केसेस फ्री में लड़े जाते हैं, तो आपको अपनी जेब से खर्च करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2014 में जब से ये कंज्यूमर कोर्ट बना है तब से 237 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं और उनमें से 232 केसेस डिस्पोज हो चुके हैं। तो आप इसका सक्सेस रेट का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हो। तो अब जब आपको अपने अधिकार पता है, अगर कोई आपको चीट करने की कोशिश करे तो घबराइएगा मत, हिम्मत से कंप्लेंट दर्ज करिएगा। सरकार ने ये कानून हम सभी कंज्यूमर्स के लिए ही बनाया है, तो इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो नुकसान बस पैसों का नहीं होता, नुकसान भरोसे का भी होता है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस रिपोर्ट से और तादाब जी के केस से इंस्पिरेशन लोगे, अपनी राइट्स को जानिए और अपनी आवाज़ उठाए। इस रिपोर्ट के लिए बस इतना ही। मैं अलीज़ा द्योरी, रिपोर्टर न्यूज़ 5, कैमरा पर्सन मंगमो खमसार के साथ, धन्यवाद।